वेलकम बच्चों। आज हम आपको संस्कृत में शब्द रूपाणी व्याकरण विषय का अध्ययन करवाएंगे। टर्म 1 में आप शब्द रूप का अध्ययन कर चुके हैं। टर्म 2 में आपके 2 शब्द रूप आएंगे। पहला है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी और दूसरा है इकारांत नपुंसक लिंग शब्द वारी, जिसका अर्थ होता है जल। आपने हिंदी सब्जेक्ट में कारक पढ़े हैं। कारक के आधार पर ही संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को अलग अलग रूपों में लिखा जाता है, जिसे हम एकवचन, द्विवचनम और बहुवचनम कहते हैं। इसमें जो कारक है वो कारक 8 है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। संस्कृत में इसे हम विभक्ति कहते हैं। जैसे कर्ता ने तो प्रथमा विभक्ति में आएगा, कर्म को तो द्वितीय विभक्ति में आएगा, करण से साधन के अर्थ में तो तृतीय विभक्ति में आएगा, चतुर्थी के लिए चतुर्थी विभक्ति में आएगा, पंचमी अलग होने के अर्थ में तो पंचमी विभक्ति में आएगा, षष्ठी का के की तो वो षष्ठी विभक्ति में आएगा, सप्तमी में पर तो वो सप्तमी विभक्ति में आएगा, और संबोधन जहाँ पर किसी को पुकारा जाता है तो वो संबोधन विभक्ति में प्रयोग किया जाएगा। इसी आधार पर आपको एक जहाँ पर वाक्य में एक वस्तु का या एक किसी शब्द का प्रयोग हुआ हो तो एक वचन, जहाँ 2 का होगा तो वहाँ द्विवचन, और जहाँ बहुवचन होंगे या बहुत सारे चीजें होंगी या बहुत सारों का वर्णन होगा वहाँ बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले हम आपको नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द की विभक्ति समझाते हैं। नदी, नदी ने मतलब एक वचन में, नद्यों 2 नदी और नदियाँ बहुत सारी नदी। नदीम नदी को एक वचन में, नद्यों द्विवचन में और नदी बहुवचन में। नद्या नदी से एक वचन में, नदीभ्याम द्विवचन और नदी भी बहुवचन। नद्ये नदी के लिए, नदीभ्याम 2 के लिए और नदीभ्य बहुत सारों के लिए। नद्याः नदी से वापस यहाँ पर से आया है, तृतीय विभक्ति में साधन के लिए आया था, पंचमी में अलग होने के अर्थ में आया है। तो नद्या नदी से, नदीभ्याम दोनों नदी से और नदीभ्य बहुत सारी नदी से। नद्याः नदी का के की, अब इसमें आप कारक चिन्ह का भी लगा सकते हैं, के भी लगा सकते हैं और की भी लगा सकते हैं। ठीक है। नद्यों दोनों नदी को और नदीभ्याम बहुत सारी नदी को। नद्याम नदी में या नदी पर, नद्यों दोनों नदी पर और नदीषु बहुत सारी नदी पर। हे नदी एक नदी के लिए, हे नद्यों द्विवचन के लिए और हे नद्याः बहुत सारी नदियों के लिए संबोधन बताया गया है। अब हम दूसरा शब्द रूप इकारांत नपुंसक लिंग का अध्ययन करेंगे। इकारांत नपुंसक लिंग जो न स्त्रीलिंग होता है और न पुल्लिंग होता है, वो शब्द नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। शब्द है वारी। वारी अर्थात होता है जल। विभक्ति एक वचनम एक वस्तु के लिए, द्विवचनम 2 वस्तु के लिए और बहुवचनम बहुत सारों के लिए। प्रथमा वारी जलने, वारिणी दोनों जलने और वारिणी बहुत सारे जलों में। वारी जल को, वारिणी दोनों जल को मतलब 2 नदियों के जल या 2 जगहों के जल को, और वारिणी बहुत सारे जल। तृतीया वारिणा जल से, वारिभ्याम दोनों जलों से और वारी भी बहुत सारे जलों से। चतुर्थी वारिणे जल के लिए, वारिभ्याम दोनों जलों के लिए और वारिभ्य बहुत सारे जलों के लिए।
पंचमी वारिणः जल से, मतलब अलग होने के अर्थ में। वारिभ्यः दोनों जल से, और वारिभ्यः बहुत सारे जलों से। षष्ठी वारिणः जल का के की संबोधन कारक चिन्ह वारिणः और वारिणा। सप्तमी वारिणी जल में या पर, वारिणो दोनों जलों में, और वारिणेषु बहुत सारे जलों में। संबोधनम हे वारी या हे वारी, दो शब्द का यहाँ प्रयोग किया जा सकता है जल के अर्थ में। संबोधन में हे वारिणी और हे वारिणी, ये आपके दोनों शब्द हैं। यहाँ पर जो जल शब्द बताया गया है वो हर एक लिक्विड पदार्थ के लिए कहा जा सकता है, केवल पानी के अर्थ में ना लेकर इस लिक्विड हर एक वस्तु के लिए हम मान सकते हैं। ठीक है, अब आपको दूसरा जो टॉपिक है वो है धातु रूपाणी। धातु रूपाणी पहले आपको प्रारूप समझाया जाएगा। धातु रूप किसी भी क्रिया के साथ में अगर उसके प्रारूप को मिलाया जाता है और जो शब्द बनता है उसे हम धातु रूप कहते हैं। जैसे हमने पठ आपको पढ़ाई है, हस, वद, ये सारी धातुएं पढ़ाई हैं। आपने टर्म 1 में 3 धातुओं का अध्ययन किया है। पहले है वर्तमान काल, लट लकार, जिसमें ती, तह, अंति शब्द पढ़े हैं। प्रथम पुरुष में सी, थ, थ मध्यम पुरुष में, और आमी, आवह, आम उत्तम पुरुष में इसका अध्ययन किया है। ठीक है, इसी प्रकार आपने लिट प्रकार भविष्य काल में इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यथ, श्यामी, इष्यावह, इष्यामः, इसका अध्ययन आपने किया है। और तीसरा जो आपने लकार पढ़ा है वो लंग लकार, मतलब अतीत काल, जिसे हम भूतकाल भी कहते हैं। अत, अताम, अन, इसमें हर एक क्रिया के पहले अ शब्द का प्रयोग होता है, बाद में उसका प्रारूप लगाया जाता है। प्रथम पुरुष में अचर या अह, अतम, अत, मध्यम पुरुष में अम, आव और आम, उत्तम पुरुष में। यह आपने तीनों लकार पढ़े हैं। अब आपको शेष 2 जो लकार है, लोट लकार, जिसे हम अनुज्ञा या आदेश कहते हैं, मतलब किसी भी चीज के लिए जो आदेश दिया जाता है वो लोट लकार में आता है। और दूसरा है विधिलिंग लकार, जिसमें नियम के बारे में बताया जाता है कि जैसे सदा सत्य बोलो, योग कर्मेषु कुशलम, मतलब हर कार्य कुशलता से पूर्ण करो। इस तरह के जो नियम बताए जाते हैं उन्हें हम विधिलिंग लकार में प्रयोग करते हैं। अब इसमें प्रारूप आपका है पुरुष, प्रथम पुरुष, जिसे आप किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, है ना, उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष, दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं। और उत्तम पुरुष जहाँ व्यक्ति स्वयं की बात करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। एक वचनम एक व्यक्ति के लिए, द्विवचनम 2 के लिए, और बहुवचनम बहुत सारों के लिए। प्रथम पुरुष में अतु, अताम, अंतु। अब इसके आगे आपको कोई शब्द नहीं लगाना है, डायरेक्ट क्रिया और क्रिया के बाद उसका प्रारूप। तो इसका अतु में क्या बनेगा, चर अपन इसकी क्रिया लगाएंगे तो चरतु, चरताम, चरंतु। ठीक है, मध्यम पुरुष में अ, अतम, अत। ठीक है, चर में चर जो धातु रहेगी वो हलंत की रहेगी, उसमें अ मिलेगा तो चर पूरा हो जाएगा। चरतम, चरत, मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष में आनी, आणी या आनी। अब ये जो फर्क है वो कैसे आप करेंगे, अगर किसी क्रिया के पहले कोई स्वर है या अर्ध स्वर है, र जो है वो अर्ध स्वर में आता है इसलिए, या संयुक्त अक्षर है तो उसमें भी आनी आएगा। ठीक है, अगर कोई व्यंजन है तो आनी का प्रयोग किया जाएगा, न का, और अगर नहीं है तो न इसका प्रयोग होगा। तो आणी या आनी, आवह, आम, उत्तम पुरुष में इसका बनेगा चराणी, चरावह, चराम।
ठीक है, इसको आपको शब्द में भी बनाना है, मतलब शब्द में भी आप चर धातु ही लिखेंगे। प्रथम पुरुष में चरतु चरताम चरंतु, चर चरतम चरत, चरानी चराव चरामा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट आपका आएगा विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार विधि या संभावना, मतलब किसी भी चीज के नियम को या उसकी क्रिया को जब बताया जाता है वो विधिलिंग लकार प्रयोग होता है। पुरुष आपको समझा दिए गए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब प्रथम पुरुष में एत, एताम, एयु। ठीक है, इसमें भी अस्वर आपको नहीं लगाना है, कोई स्वर नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको क्रिया लिख के उसका प्रारूप इसमें प्रयोग करना है। तो चरेत, चरेताम, चरेयु प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में चरे, ए, एताम, एत। तो चरे, चरेतम, चरेत मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष एयम, एव, एम, चरेयम, चरेव, चरेम। यह आपके उत्तम पुरुष में प्रयोग किया जाएगा।